ऑलराइट, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। माय नेम इज़ किशन सोनी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गूगल एनालिटिक्स 4 की थर्ड क्लास, जिसमें हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे गूगल टैग मैनेजर को। तो पिछली क्लासेस के अंदर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करा था गूगल एनालिटिक्स 4 के बारे में, और वहाँ पे हमने अपना अकाउंट बनाया था, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी डेटा स्ट्रीम, ये तीन चीज़ें हमने बनाकर देखी थी। अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरी जो पिछली वाली क्लास है उसमें मैंने जो अपनी वेबसाइट ऐड करी थी उसका कुछ डेटा यहाँ पर देखने को विजिबल हो रहा है। इसका मतलब है कि लगभग 24 आवर्स के अंदर आपका जो डेटा होता है वेबसाइट का वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 एक्टिव यूजर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस टाइप से आपका डेटा विजिबल होता है गूगल एनालिटिक्स पे। बट आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे गूगल टैग मैनेजर को। नाउ गूगल टैग मैनेजर क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों सबके लिए यूज़फुल है, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं गूगल टैग मैनेजर है क्या। जैसे गूगल एनालिटिक्स 4 है, GA4 टूल है, वैसे ही गूगल का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गूगल टैग मैनेजर। और ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सो गूगल टैग मैनेजर, जिसको हम GTM बोलते हैं, एक फ्री टूल है फॉर मैनेजिंग एंड डिप्लॉइंग मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं? टैग्स का मतलब होता है जब भी आप अपनी वेबसाइट से किसी भी अदर सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हो तो वो सॉफ्टवेयर आपको टैग देते हैं और वो टैग आपको अपनी वेबसाइट में लगाने होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मेंशन है एनालिटिक्स टैग्स ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप विदाउट नीड टू एडिट इट्स कोड डायरेक्टली। तो अब यूजुअली क्या होता है, जैसे अभी हमने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर अपनी साइट पर, तो हमने अपनी वेबसाइट का बैक एंड एरिया ओपन करा था। आपको याद होगा, मैं एक बार वो ओपन करके भी दिखा देता हूँ। हमने अपनी वेबसाइट का बैक एंड एरिया ओपन करा था और अपनी वेबसाइट में हमने एक प्लगइन के थ्रू गूगल एनालिटिक्स का कोड ऐड करा था। मैं वापस आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। कोड स्निपेट के नाम से हमने प्लगइन इंस्टॉल करा था और फिर हमने हेडर एंड फुटर में एक कोड हमने लगाया था। और आपने नोटिस किया होगा उससे पहले मेरे पास गूगल सर्च कंसोल का भी कोड लगा हुआ था और भी 2-3 कोड्स जो है मेरे पास लगे हुए थे। तो इसका मतलब जो ये वाला इंटरफेस होता है, अगर हमें अपनी वेबसाइट को डिफरेंट सॉफ्टवेयर या टूल से कनेक्ट करना होगा तो इन फ्यूचर भी हमें कुछ ऐसे स्निपेट्स, कुछ ऐसे पीस ऑफ कोड्स मिलेंगे जिनको हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना होगा। और प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप ज़्यादा कोड्स अपनी साइट पर लगाते हैं इस टाइप से, तो आपकी साइट जो है काफ़ी स्लो लोड होती है, उसका लोडिंग टाइम काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए गूगल ने इस टूल को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है गूगल टैग मैनेजर। और आगे हम इसको GTM वर्ड से समझेंगे, गूगल टैग मैनेजर, राइट। तो ये जो टूल है इसका बेसिकली मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी वेबसाइट है, या फिर यहाँ पे रखते हैं आपकी वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर वेबसाइट, ओके। एंड अब आपने गूगल एनालिटिक्स से अपनी साइट को कनेक्ट किया, तो मान लेते हैं ये है गूगल एनालिटिक्स। तो आपको गूगल एनालिटिक्स से पहले एक पीस ऑफ कोड मिला था जिसको आपने अपनी साइट पर लगाया। मान लेते हैं अभी हम आगे मेटापिक्सल को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो मान लेते हैं ये मेटापिक्सल हो गया, और अगर आपको मेटापिक्सल अपनी साइट पर लगाना है तो उसमें भी आपको अपनी वेबसाइट पे मेटापिक्सल का कोड भी अपनी साइट पर लगाना पड़ेगा। फिर आगे हम अगर गूगल शॉपिंग ऐड बनाएंगे तो गूगल मर्चेंट सेंटर की बात करते हैं। मान लेते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर, ये गूगल मर्चेंट सेंटर है, राइट। अब मर्चेंट सेंटर को भी अगर आपको कनेक्ट करना है अपनी साइट से तो क्या करना होगा, आपको वो कोड लगाना होगा अपनी साइट पर। ये लीजिए। तो इसका मतलब हमारी साइट पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग कोड मिल रहे हैं जो हमें लगाने पड़ रहे हैं। अब GTM का रोल क्या है? GTM का रोल ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर, एक टूल है जो कि मीडिएटर है। किसके लिए मीडिएटर है? हमारी साइट और अदर टूल्स के बीच के लिए एक मीडिएटर, एज अ मीडिएटर वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिस इज GTM, गूगल टैग मैनेजर। तो अब आपको ये जो टैग्स हैं, ये जो कोड्स हैं जो हम बार बार अपने इस वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा रहे थे, अब ये हमें यहाँ नहीं लगाने। अब ये सारे कोड्स हमें GTM पे लगाने हैं, राइट। अब GTM पे लगाने से बेनिफिट ये होगा कि एक तो हमारी साइट में कोई कोडिंग ऐड नहीं होगी, जो कि मैंने आपको बताया कि जिससे आपकी साइट का लोडिंग टाइम बढ़ता है। तो ये सॉफ्टवेयर पे हम सारे कोड्स लगाएंगे।
सेकेंड थिंग, GTM के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सारे कोड्स के ऑलरेडी प्री टेम्पलेट्स बने हुए हैं, मतलब आपको सिर्फ उस कोड का नाम सर्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेटापिक्सल लगाना है तो मैं मेटापिक्सल सर्च करूंगा, हमें बस उस कोड को कॉपी करना है, दैट्स इट। ऐसे ही GA4 सर्च करूंगा, गूगल मर्चेंट सेंटर सर्च करूंगा, तो एनालिटिक्स के या और भी जितने भी कोड्स हैं वो सारे के सारे गूगल टैग मैनेजर के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। हमें बस उनका नाम सर्च करना, और एक हमें जो GTM ID होती है, याद करो लास्ट क्लास मैंने मेजरमेंट ID बताई थी, हमें सिर्फ ये कॉपी करना है, तो उससे हमारी साइट ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगी। और हमारे लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है GTM, जिसमें हम जितने भी कोड्स हैं, जितने भी ट्रैकिंग चीज़ें हैं, जितनी भी स्निपेट्स हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पर ऐड करेंगे और अल्टीमेटली GTM हमारी साइट से कनेक्टेड रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस टूल का यूज़ करना है, और इस टूल का यूज़ करने से हमारी वेबसाइट काफ़ी ईजी टू लोड हो जाएगी और लोडिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम इसके लिए जाते हैं गूगल टैग मैनेजर पे। तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ गूगल टैग मैनेजर, राइट, और फर्स्ट लिंक है, इस पर हम टैप करते हैं गूगल टैग मैनेजर पे। सो यहाँ पे हमारा अकाउंट, जैसे अगर आप देखेंगे गूगल टैग मैनेजर पे मेरे बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, तो मैं अभी एक न्यू अकाउंट बनाता हूँ क्योंकि आपको एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ। हम क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंट पे, यहाँ पे हम नेम देंगे अपने अकाउंट का, और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में नेम दिया था GA4 लेक्चर, तो यहाँ पर भी हम इसका नेम दे देते हैं GA4 लेक्चर, राइट, ताकि हम इस सीक्वेंस को मेंटेन करें। कंट्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया अकॉर्डिंगली, और शेयर डेटा एनोनिमसली विद गूगल एंड अदर्स, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर आता है कंटेनर। अब देखिए कंटेनर क्या है, जैसे हमने लास्ट गूगल एनालिटिक्स में अंडरस्टैंड करा था कि एक गूगल एनालिटिक्स में आपकी एक प्रॉपर्टी बनती है और आपका अकाउंट बनता है, राइट। मैं एक बार उस वाले ऑप्शन को भी दिखाता हूँ। हमने अंडरस्टैंड करा था कि हमारी जो प्रोफाइल होती है उसको हम अकाउंट कहते हैं GA4 में, और जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वैसा लुक है कि जो हमारा अकाउंट होगा वो हमारे नेम से होगा या हमारे क्लाइंट के नेम से होगा या किसी भी नेम से हो सकता है, राइट। पर जो कंटेनर है वो हमारी वेबसाइट होगी या हमारी ऐप होगी। तो कंटेनर में आपकी वेबसाइट का नाम आएगा। तो अभी मेरी वेबसाइट जो है उसका नाम है digital.cosmohardwares। तो मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये वेबसाइट का नेम आ गया। अब ये पूछा आपका प्लेटफॉर्म क्या है, तो देखिए कंटेनर में ये सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। AMP जो है उसका मतलब होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, मतलब कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जैसे मान लेते हैं स्किल सर्कल की जो वेबसाइट है, तो वो एक वेबसाइट है, और अगर मोबाइल के लिए बनानी है तो एक कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल ऐप की जगह AMP वेबसाइट्स बनाते हैं, जिसका मतलब होता है कि वेबसाइट का मोबाइल वर्जन, राइट। तो वो भी हम बना सकते हैं, उनको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो है वो वेबसाइट है, तो हम सिलेक्ट करेंगे वेब को, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये कुछ टर्म्स एंड सर्विसेज है, इसको हमें सिलेक्ट करना है और आई ऑल्सो एक्सेप्ट, और इसको हम डन कर देंगे यहाँ से। ना यहाँ पे सेविंग हो रहा है, और यहाँ पे ना अभी हमें 2 कोड्स मिलेंगे, राइट। ये देखिए ये 2 कोड्स हैं। तो अगर ये जो 2 कोड्स हैं, ये बस हमें दोनों कोड्स को अपनी साइट में लगाना होता है इनिशियली। देखिए मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। पहला मेथड हमने अंडरस्टैंड करा था कि एनालिटिक्स को डायरेक्टली वेबसाइट से कनेक्ट कर दिया। अभी जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है कि अगर हमारा GTM ऑलरेडी है बना हुआ, उससे हमें अपनी वेबसाइट कैसे कनेक्ट करनी है थ्रू GA4। तो यहाँ पे अब जो मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट में जो मीडिएटर का रोल प्ले करेगा वो GTM करेगा। तो GTM को पहले अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये जस्ट वेट, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ कि हमें पहले गूगल टैग मैनेजर को अपनी साइट से कनेक्ट करने के लिए 2 छोटे छोटे कोड्स को अपनी साइट पे लगाना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो कोड है इसमें लिखा है पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज। अब हेड सेक्शन में यूज़ होगा ये वाला कोड, और ये जो कोड है ये बॉडी सेक्शन में यूज़ होगा। तो हम आते हैं अपनी साइट के बैकएंड एरिया में, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले कोड्स ऐड कर रखे हैं।
तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर के अंदर। तो देखो ये हमारा हेड सेक्शन हो गया, ये बॉडी सेक्शन हो गया और ये फुटर सेक्शन हो गया, राइट। तो जो हेड सेक्शन है, जो हेडर एरिया है, उसमें हम ये कोड लगाएंगे। इसको हम करते हैं कॉपी और मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दूंगा। देखो जब भी आप कोड पेस्ट करते हैं हमेशा 3 या 4 बार स्पेस दीजिए ताकि वो थोड़ा और क्लियर रहे, लाइक दिस। और देखिए ये जो कोड है इसमें लिखा भी है GTM गूगल टैग मैनेजर, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो ये कोड है ये गूगल टैग मैनेजर का कोड है। और अब नेक्स्ट कोड जो है वो हम लेते हैं बॉडी वाला, इसको हम कॉपी करते हैं एंड ये लीजिए। तो ये हेड एंड बॉडी में हमने दोनों में पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको सेव चेंजेस कर लेता हूँ। तो हमने अपनी वेबसाइट में इसको ऐड कर लिया ना। अब यहाँ पे हम अपना डोमेन देंगे जहाँ पे टेस्ट करेगा कि हमारी साइट में कोड सही से ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो हम एक बार अपनी साइट पे ये जो डोमेन है इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट एंड देन टेस्ट पे क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक हो चुका है, इसका मतलब हमारा जो कोड है सही से ऐड हो चुका है और हमारी वेबसाइट गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट हो चुकी है। नाउ अब हमें क्या करना है, ये तो था वो पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी वेबसाइट को GTM से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हमने एक पार्ट तो अंडरस्टैंड कर लिया जो कि ये वाला आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स को GTM से कैसे कनेक्ट करना है, राइट। तो उसके लिए आपको अपने गूगल एनालिटिक्स पे आना है सबसे पहले, जो कि ये वाला इंटरफेस होगा। और लेफ्ट में अगर आप देखेंगे एडमिन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आप एडमिन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और यहाँ पे आपका एडमिन एरिया ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और इस वाले सेक्शन में आना है डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, और इसी में ऑप्शन आता है डेटा स्ट्रीम्स। तो डेटा स्ट्रीम्स पे जैसे ही आप टैप करेंगे, यहाँ पे हमारी स्ट्रीम बनी हुई है जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बनाई थी, और इस पे हम टैप करेंगे तो ये हमारी मेजरमेंट आईडी आ गई। ये मेजरमेंट आईडी ऑलरेडी मैंने ऊपर कॉपी की हुई थी लाइक दिस। बट अगर इन केस आपके पास अगर मेजरमेंट आईडी नहीं होती तो आप सिंपली अपने गूगल एनालिटिक्स में जाकर यहाँ से अपनी मेजरमेंट आईडी कर सकते हैं कॉपी। अब इसको कॉपी करने के बाद हमें यूज़ कहाँ करना है, तो हम जाते हैं अपने गूगल टैग मैनेजर में। और गूगल टैग मैनेजर में आने के बाद पहले मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पे चेंजेस वगैरह की नीड नहीं है, मैं इसको बैक करता हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले अब आना है टैग्स के ऊपर, क्योंकि अब हम एक न्यू टैग ले रहे हैं, एक न्यू स्निपेट, एक न्यू कोड ले रहे हैं जो हम अपने गूगल टैग मैनेजर में ऐड करेंगे। तो टैग्स में जाएंगे और ये न्यू का बटन है, इस पर टैप करना है आपको। यहाँ पे हम इस टैग का नाम रख देंगे, ठीक है। हम इसका नाम रख देते हैं GA4 टैग, ठीक है। और अब हम टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि GTM के अंदर कितने सारे कोड्स के ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, और ये लगभग 600 से भी ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं अगर आप सर्च करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपली जो मुझे सजेशंस में दिया जा रहा है दैट इज़ गूगल एनालिटिक्स। तो जैसे हम गूगल एनालिटिक्स में क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे लिखा रहा है यूज़ द गूगल टैग एंड गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट टैग टुगेदर टू एनेबल मेजरमेंट फॉर गूगल एनालिटिक्स। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको गूगल टैग कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको GA4 इवेंट कनेक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ। मान लेते हैं ये है GTM, ठीक है, और ये है एक गूगल टैग, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स गूगल का ही प्रोडक्ट है, राइट। तो हमें यहाँ पे दो अलग अलग टूल्स दिए जा रहे हैं या दो अलग अलग कोड दिए जा रहे हैं। तो GA4, ये GA4 का टैग हो गया। अब गूगल कहता है या गूगल एनालिटिक्स का कहना ये है कि GTM से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप गूगल टैग को कनेक्ट करिए, ठीक है। जब टैग कनेक्ट होगा, ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप
1। फिर स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा GA4 से। अब स्टेप 1 में और 2 में क्या डिफरेंस है? स्टेप 1 में तो हम गूगल का जो टैग है उसको हम कनेक्ट करें ताकि गूगल के एक प्रोडक्ट से GTM कनेक्ट हो जाए, और GA4 में हम यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पे विजिट करा, कितने लोगों ने हमारी साइट पर व्यू करा, कितने पेजेस को व्यू करा, कहाँ से आए, कौन सी कंट्री से आए, कौन सी सिटी से आए, ये सब चीज़ें हम GA4 के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक तरीके से जो GA या गूगल टैग है, ये एक तरीके से एक कनेक्शन के लिए बनाया गया है कि हम गूगल का एक सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो पहले आप गूगल का टैग लगाइए, फिर आप GA4 के इवेंट्स को लगाइए। अब हम सबसे पहले गूगल टैग पे टैप करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा रहा है गूगल टैग, और टैग आईडी के अंदर जो है ना, हम ये मेजरमेंट आईडी ही कॉपी करते हैं। तो हम इस मेजरमेंट आईडी को करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट लाइक दिस। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स या बाकी चीज़ों में हमें कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेंगी, ठीक है। इनमें आपको कुछ भी चीज़ में चेंजेस नहीं करने, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड रहती हैं, इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने होते। सो ट्रिगरिंग के अंदर हमें टैप करना एक बार यहाँ पर, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑल पेजेस और दैट्स इट। इसके बाद आपको जो है ऊपर आकर यहाँ पे सेव करना है। तो ये चीज़ करने से आपका गूगल टैग मैनेजर आपकी साइट से कनेक्ट हो जाता है और एनालिटिक्स से भी कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे टैप करेंगे और यहाँ पर भी हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। नेम और डिस्क्रिप्शन देने की भी कोई नीड नहीं है, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारा अब GTM से GA4 कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो भी चीज़ें मैंने बताई है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।